सुप्रभात प्रिय दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। Good morning to all my dear students। बच्चों, आज क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट ले करके आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, तो आज आपको एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट नंबर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग। बेटा जो नंबर्स दिए गए हैं उनके आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे कि 74 दिया गया है तो इसको आपको लिखना है 74। ठीक है, इसी तरीके से 389 दिया गया है, इसको आप कैसे लिखेंगे, 389। ठीक बेटा, इसी तरह से अगर 836 दिया गया है कैसे लिखेंगे, 836। इसी तरीके से अगर देखा जाए 594 को कैसे लिखेंगे, FIVE 5 HUNDRED 594। ठीक बेटा, इसी तरीके से आपको नोट करना है। राइट न्यूमरल्स फॉर नंबर नेम्स गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है कि जो नेम्स दिए गए हैं संख्याओं के उसको आपको अंकों में लिखना है। किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कि सेकंड क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है 86। ठीक है ना, तो 86 को आपको न्यूमरल्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 86 न्यूमरल्स में लिख देंगे। फिर कितना दिया है, 514 दिया गया है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 514 लिख देंगे। अगर 954 लिखा गया है तो 954 ऐसे लिखेंगे न्यूमरल्स में। 713 लिखा गया है तो 713 आप नोट करके लिख दीजिए। ठीक बच्चों, इसी तरीके से आप देखिए आंसर द फॉलोइंग, आपको आंसर देना है। कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देना है। क्या देंगे, आंसर आपको देना है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आपको बताना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपको बताना है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर भाई सबसे छोटा 2 अंकों का कौन सा नंबर है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो 1 से लेके 9 तक तो केवल 1 ही अंक होते हैं, 1 ही नंबर होते हैं। अब इसके बाद 10 आता है तो स्टार्टिंग 2 डिजिट नंबर की कहाँ से होती है, 10 से होती है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर दिया गया है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब बेटा 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो जहाँ से थर्ड शुरुआत होगा, थर्ड नंबर की शुरुआत होगी, ठीक है ना, वहीं
उसके पहले वाला नंबर उसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। जैसे 10 तो हो गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर सी नंबर को देखें, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। याद करना है आपको, ठीक है ना, 1 2 3। और इसी तरह से अगर डी नंबर्स को देखा जाए, ठीक है, तो डी नंबर्स ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होते हैं, 999। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है नंबर्स स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, ठीक है ना, जो भी पूछा जाए आप बता सकते हो। तो अगर 2 डिजिट पूछा जाए सबसे छोटा नंबर, तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 हो जाएगा। अगर आपसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछा जाए, ग्रेटेस्ट पूछा जाए, तो 99 बता दीजिए। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो 100 बता दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो 999 बता दीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल्स इन बॉक्सेस एज शोन बाई ईच अबेकस। बेटा देखो, ये गणित की भाषा में अबेकस शब्द का यूज किया गया है, और अबेकस आपको समझना है, ठीक है ना, कि ये अबेकस वर्ड जो है कैसे, अबेकस का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि बॉक्स में कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और उसी को हमें पहचानना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो राइट द न्यूमरल्स ना, ए में आप देख सकते हैं कितने दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि जो ये बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है ना, तो इसमें आपको देखना है कि जो मोतियों की माला आपको जैसे समझ में आ रहा है ना, तो फर्स्ट लाइन में जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा, इसके नीचे आप क्या लिखोगे, 7 लिख दोगे, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी काउंटिंग करिएगा, 1 2 3 4 5, तो इसके नीचे कितना लिख दोगे आप, 5। यहाँ पे कितना है, 1 2, यानी इसके नीचे आप कितना लिख दोगे, 2। ऐसे कर लोगे ना। तो इसी तरह से ये जो है ऐसे नंबर्स इन बॉक्सेज एज द शोन बाय ईच अबेकस, ये अबेकस में आपको संख्याओं को क्या करना है, गिन करके उसको नोट करना है। तो ऐसे ही आप गिन करके नोट कर दोगे। जैसे इसमें देखिए बी नंबर में आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 4, ठीक है, बी नंबर में 4 दिया गया है। अब इसमें भी आप देख सकते हो गिन करके 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें 6 हैं तो यहाँ पे आप इसके नीचे 6 लिख दोगे। यहाँ पे कितने लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 नंबर्स हैं, तो इसके नीचे आप 9 बना दोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको कर लेना है। इसमें कितने हैं, जब आप गिनोगे तो इसमें 7 हो जाएंगे। इसमें कितने, कुछ नहीं है तो 0 कर दोगे। इसमें आप देख रहे हैं कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको फिल कर लेना है। आइए अगला देखते हैं हम लोग, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ स्क्वायर डिजिट। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, दो वैल्यू होती हैं ना। तो यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू जब भी आप बताएंगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए,
ठीक है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ स्क्वायर डिजिट, तो प्लेस वैल्यू तो तो प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? प्लेस वैल्यू को आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लिखेंगे, फिर 10 से लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो भी डिजिट नंबर्स लिखे गए हैं उन डिजिट नंबर्स को आपको लिख लेना है इन्हीं के नीचे ना। लिख लोगे 3, 6 और 4। तो अगर आपको देख रहे हैं कि इसको ब्लू कलर से किया गया है 6 को, तो 6 को क्या हो जाएगा, 10 है, तो 10 को आप देख सकते हैं ये 1 है, ये 10 है, तो 6 की फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 है, तो 10 को आप क्या करोगे, 10 को आप ये 10 वाले स्थान पे 10 का मतलब आप समझ ही जाते हो ना, 10, तो इसको आप क्या करोगे, ये 10 है, 10 स्थान पे है, तो 10 × 6 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 60। यही इसकी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर आप बी नंबर को भी देखो तो 1, 10 और 100 ये लिख लिया है आपने, तो इधर नीचे 5 कर लिया, इधर 9 कर लिया, इधर 6 कर लिया, ठीक है। तो आपको 9 की क्या पूछ रहा है, 9 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 की अगर प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो 9 की प्लेस वैल्यू आप क्या करोगे, ये 10 के नीचे 10 के नीचे 9 है, तो 10 × 9 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 90, ठीक बेटा। इस तरीके से आप निकाल लोगे ना सभी की फेस वैल्यू। फिर आप देखो सी नंबर पे दिया गया है, आप ऐसे कर लो 1s, 10s और 100, तो 1s के नीचे कितना लिखोगे 8, 10s के नीचे कितना लिखोगे 3 और 100 के नीचे कितना लिखोगे 8। आपसे पूछा किसका गया है, 8 की पूछा गया है प्लेस वैल्यू, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1s, ठीक है ना। तो ये क्या है 1s, तो इसका मतलब है कि इसमें 1s का मतलब 1s 8 1 जा या 80 या क्या कहते 1s का मतलब जो पहले नंबर पे आ जाए, ठीक है ना। 1s का मतलब है इकाई, और जब इकाई को हम क्या करते हैं 8, ठीक है ना, तो इकाई मीन्स एक अंक, तो एक अंक ही है तो उसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी। इसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे 1s, 10s और 100, तो 1s के नीचे हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया। पूछा हमसे है 7 की प्लेस वैल्यू, तो 100 पे नीचे 7 आ गया, तो आप क्या करोगे 100 × 3 इज इक्वल क्या लिख दोगे, 100 × 7, ठीक है ना, ये 7 है, 100 × 7, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 700, ठीक है। आप जो है इस तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके हो गए 5 क्वेश्चंस के सॉल्व हमने करा दिया। अब प्लेस वैल्यू तो हो गया है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं।